गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरिस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मानसून का टाइम आ गया है और अब आपको क्या क्या वर्क कर लेने हैं गार्डन में जल्दी जल्दी, वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें कटिंग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कटिंग कर लेनी है। कोई भी कटर लेना है, उसको ऐसे डिटॉल कॉटन में डाल के पोंछ लेना है। आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है कटर को। और ये देखिए, हमारा अनार का पौधा है, तो इसकी जो डालें हैं इधर उधर बिखरी हुई, बहुत सारा ग्रोथ ले लिया है, तो इसको मैं कटिंग करके शेप में लाऊंगी। तो कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जब ये बारिश का मौसम आता है। कोई भी पौधा आपको अगर शेप करना है तो आप इस मौसम में कर सकते हैं और पौधे को भी नुकसान नहीं होता है। तो मैं जो सबसे अहम पार्ट है वो कटिंग है। आप जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो आप कटिंग कर लें। और कटिंग के बाद दोस्तों, हल्दी लगाना नहीं भूलें। अगर आपके पास सिनेमन पाउडर हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं, वो रूट हार्मोन का काम करता है। तो आप हल्दी के साथ थोड़ा सा दालचीनी का भी पाउडर मिला दें और सारे पौधों में लगा दें। जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो वो उन्हें ऑर्गेनिक ही करना चाहिए। तो ये जो अनार का पौधा है, इसका मैं पहला कटिंग कर रही हूँ और कटिंग करने से पौधे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है आपका वो कटिंग है बारिश के मौसम में। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया। तो दोस्तों, जब हमने कटिंग कर ली, ये देखिए, ये हल्दी है, ये सिनेमन पाउडर नहीं मेरे पास था, तो मैं आपको दिखाने के लिए इसका पाउडर आप बना सकते हैं। और ये जितने भी डालें हमने काटी है, सब में हल्दी लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट काम आता है खाद देने का। तो दोस्तों, ये हमने खाद लिया है, ये वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा राख है, हल्दी भी डाल दूंगी और ये थोड़ा सा बोन मील है। तो ये मैं अब इसमें डाल दूंगी। 2 बार दोस्तों मैं डालती हूँ, एक फरवरी में डालती हूँ अच्छा से, और एक इस समय बारिश के मौसम में, क्योंकि उस समय भी ग्रोथ लेता है पौधा और इस समय भी लेता है। तो मैं अभी इसमें डाल के दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, गमले के साइड साइड से। अच्छा दोस्तों, एक और भी बहुत ज़रूरी काम होता है। जिनकी मिट्टी सख्त होती है, हमारी तो नहीं है, मैं गुड़ाई नहीं करती हूँ अपने कोई भी गमले में, लेकिन जिनकी मिट्टी सख्त हो गई है वो गुड़ाई वगैरह कर दें, जिससे कि पानी रुके नहीं। और ड्रेनेज वगैरह देख लें अच्छे से। बारिश के मौसम में अगर रुक जाएगा तो पौधे की जड़ें ख़राब हो जाएगी। तो आप वो उसका ध्यान रखें आप, कि जड़ें नहीं ख़राब होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बीड्स हटा लेंगे। जिनकी मिट्टी हार्ड है वो गुड़ाई कर लेंगे। और साइड साइड से मैं सबको, ये पत्ते वगैरह मैं अभी भी रहने देती हूँ बारिश में। गर्मी में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, लेकिन बारिश में भी मैं रहने देती हूँ। इस तरीके से आप ले लें और साइड साइड से आप डाल दें। थोड़ा सा और मैं इसमें डालूँगी। तो आप को खाद देना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में खाद दे देंगे तो पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। और कोशिश करें सारे पौधों की जो नीचे जड़ों के पास जो रहती है वो साफ़ करके रखें, क्योंकि नीचे मिट्टी से ही जो टच करता है तो कीड़े वगैरह ऊपर पौधों में जाते हैं। तो इस तरह से हमने खाद वगैरह दे दिया। तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने कटिंग कर ली, खाद दे दिया और जितने भी बीड्स वगैरह थे वो हटा दिए। और जिनके भी मिट्टी जो बताया हमने कि अगर आपका मिट्टी थोड़ा सा क्ले है तो आप गुड़ाई कर लें। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है बारिश के मौसम में, आज मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का, मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ जो जो काम मैं करती हूँ वो शेयर करूँ। तो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट काम होता है दोस्तों, वो रिपोर्टिंग का होता है। आप इस समय आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कोई पौधा ख़राब नहीं होगा।
सुबह कर लें, शाम कर लें, अगर ऐसा वेदर है तो कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रिपोर्टिंग का है। मेरे पास एक ये फल का पौधा है, तो देखिए इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। तो रिपोर्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आपके बारिश के मौसम में, जिसके भी रूट बॉन्ड हो गए हैं, ज़्यादा हो गया है, वो सब आपको रिपोर्टिंग आप कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा ग्रो बैग है, ये देख रहे हैं, इसकी मिट्टी हमने पहले ही तैयार कर ली थी और 1-2 दिन पहले मैंने खाद वगैरह देकर रख लिया था। और ये जो हमारा पौधा है इसको हमें लगाना है। तो देखिए इसकी जो मिट्टी लग रही है ना, थोड़ा सा सख्त लग रही है, तो मैं इसको अभी काटूंगी। यहाँ गड्ढे, पहले गड्ढे कर लेना है और उसके बाद आपको लगाना है। तो दोस्तों देखिए हमने इस तरह से गड्ढे कर लिए। और जब भी मैं कुछ भी नया करती हूँ तो मैं ज़रूर थोड़ी सी हल्दी मैं ज़रूर छिड़कती हूँ जब मैं पौधे लगाती हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है ये हमारा शुभ काम है, तो इसमें भी हल्दी ज़रूर डालना चाहिए। अब इसको मैं काटूंगी और देखती हूँ मिट्टी कैसा है। नहीं तो अगर मिट्टी अच्छा हो तो बस काट के आपको डाल देना है। दोस्तों मैं इसको जो पॉली बैग है उसको काट देती हूँ। वैसे कई लोग निकाल के भी रख लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता उतना अच्छा से, तो मैं अभी काट के ही निकाल रही हूँ। देखिए ऐसे काट कर और निकाल लिया। थोड़ी मशक्क़त तो करनी होती है दोस्तों, जब भी हम कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, ये करते हैं तो। और अगर मुझे ये मिट्टी लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं थोड़ा सा मिट्टी को ढीला कर दूंगी। थोड़ा ये हार्ड ही है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हमने लगा दिया है और ये काफ़ी लंबा पौधा है, और कभी भी इस तरह का लगाएं तो एक स्टिक ज़रूर लगा दें, तो आप रिपोर्टिंग आराम से कर सकते हैं अगर वेदर आपका अच्छा हो तो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो रिपोर्टिंग था। चौथा काम होता है दोस्तों, वो होता है कि सीड लगाने का। तो सीड में आपको मैं अपने गार्डन में दिखा देती हूँ, और कुछ सीड मैं लेकर आई हूँ, वो सब आप लगा सकते हैं। बैगन लगा सकते हैं, भिंडी तो वैसे दोस्तों फरवरी में लगाते हैं तो सबसे अच्छा होता है, पर हमारा भी थोड़ा लेट हुआ तो ज़्यादा अच्छा हो नहीं पाया। आप घिया लगा सकते हैं, ये सब हमारे सूखते सूखते बचे हैं। और आप मिर्ची लगा सकते हैं। सेम तो दोस्तों लगा हुआ है, लेकिन सेम इस समय आ नहीं रहा है, तो ये विंटर में आएगा। तो हमारे गार्डन में जो जो हैं सब्जियां, ये तो आप लगा ही सकते हैं। आप हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी अगर आप मई में लगा लें तो सबसे अच्छा टाइम होता है। मैंने वीडियो डाला है आपको कब लगाना है, कब हार्वेस्टिंग है, सारा डिटेल वीडियो है हल्दी का हमारे चैनल पर। आप सीताफल लगा सकते हैं और तोड़ी लगा सकते हैं, करेले आप लगा सकते हैं। इस समय मैंने लगाया था पर गर्मी से हुआ नहीं, ये जो बचे हुए हैं हमारे। और सागें, आप जो साग है रेड वाला, आप चौलाई साग, ग्रीन, ये सब आप लगा सकते हैं। अभी जून में जब मानसून आया है तो आप लगा दें, ये सब हो जाएंगे। तो दोस्तों मानसून में आप जो जो कर सकते हैं मैंने सारा कवर करने की कोशिश की। आप कटिंग कर लें, खाद दे दें, आप रिपोर्ट कर लें, और आप नए सीडों को लगा लें। जो भी आपके को पसंद है, फल फूल सब्जियां सब लगा सकते हैं। बरसात एक ऐसा मौसम है जो गार्डनर के लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आता है, लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। एक तो बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है बारिश के मौसम में, कीड़ों का अटैक बहुत होता है, तो आपको ध्यान रखना है। कभी आप, जब हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही मैं बताती हूँ, कभी आप खट्टी छाछ को छिड़क दें पानी में मिलाकर,
कभी नीम ऑयल को छिड़क दें। मैं ज़्यादा नहीं, यही 1-2 चीज़ें करती हूँ। और कभी नीम के पत्तों को भी आप उबाल कर छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से आप छिड़काव समय समय पर करते रहें। कुछ पत्तियाँ ख़राब है उसको हटाते रहें। और मिट्टी आपको पूरा वेल ड्रेन बनाना है। मिट्टी आपको ऐसी बनानी है जिसमें पानी नहीं रुके। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे गमले हैं और ग्रो बैग हैं। अगर पानी रुकता तो मैं बहुत परेशान हो जाती। तो सबसे आपको जो इम्पोर्टेंट है, मिट्टी पर आपको वर्क करना है। पानी नहीं रुकना चाहिए मिट्टी में। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो हमने शेयर की। कुछ मैं आपको दिखा ही दी है कि मेरे पास क्या-क्या लगे हुए हैं। और कुछ चीज़ें आप लगा सकते हैं, जैसे ये शिमला मिर्च लगा सकते हैं। भिंडी तो हमने आपको दिखाया ही। और ये आप कई तरह के आते हैं तोड़ी में, तो आप इस तरह से तोड़ी लगा सकते हैं, टिंडा लगा सकते हैं। अदरक और हल्दी कोशिश करें मई में लगा दें, लेकिन नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, अभी भी आप लगा सकते हैं। तो अदरक लगा सकते हैं। मिर्च और बैंगन आप पूरे साल लगा सकते हैं, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्मी छोड़कर। और आप बीन्स लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ सब्जियों का था अभी, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। बीन्स लगा सकते हैं। और कई लोग पालक भी लगाते हैं। मैं पालक नहीं लगाती हूँ, विंटर में ही लगाती हूँ। तो सागें आप चौलाई साग लगा सकते हैं, जो गर्मियों वाले साग हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि मानसून में आप ये सब सारे वर्क कर लें गार्डन में, और धीरे धीरे करें दोस्तों। और सबसे हाँ, अहम चीज़ जो है किचन वेस्ट का, उसको ज़रूर आप किचन वेस्ट को यूज करना ज़रूर गार्डन में शुरू करें। जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं वो ज़रूर अपने किचन वेस्ट को अपने छत पर ही, जहाँ भी आप गार्डनिंग करते हैं, छोटा सा आप घड़े में खाद बना सकते हैं। और इस मौसम में सबसे जल्दी खाद बन जाता है। तो ये सब सारी जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।